अस्सलाम वालेकुम। फैज़ुल हसन गुदारा मुखातिब हूँ आपसे। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है और ये बरकतों वाला रहमतों वाला महीना साल के बाद आता है और बहुत सारे पैगाम लाता है हमारे लिए। और ये खालिसतन ये वो इबादत है जो अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे लिए है। आज मैं इस महीने की निस्बत से आपको एक वाक़या, सच्चा वाक़या सुनाता हूँ। वो ऐसा वाक़या है जिसका एक हवाले से मैं चश्मदीद गवाह भी हूँ। अच्छा, एक फौतगी हुई साउथ पंजाब का एक शहर है, बहुत बड़ा शहर है। वहाँ पे एक फौतगी हुई किसी आदमी की। तो जब उसकी तदफीन के लिए वो लोग तैयारी के लिए गए कब्रिस्तान, तो कब्रिस्तान में जब खुदाई की उन्होंने, कब्र की खुदाई की, तो जिस जगह पे उनकी लहद बनी उस बंदे की, तो वहाँ से खुशबू आना शुरू हो गई। अच्छा, वो खुशबू किसी गोरकन ने नहीं चेक की। वहाँ पे लोग और भी जितने थे, ज़ाहिर है जिसकी फौतगी हो जाती है वो सारे लोग वहाँ जाते हैं, पॉइंट आउट करते हैं कि जनाब ये जगह कब्र की है, यहाँ पे खुदाई करें और ऐसे। तो खुशबू हो गई। फिर लोगों ने एक दूसरे को बताया कि यार ये कब्र से, गड़े से खुशबू आ रही है। खैर, उस चीज़ को बहुत सारे लोगों ने महसूस भी किया और बाकायदा प्रैक्टिकली एक दूसरे की गवाही भी दी। तो अब वो तदफीन का मरहल शुरू हो गए, जनाजा हो गया उस बंदे का, उसकी तदफीन हो गई। तदफीन होने के बाद कब्र वगैरह बन गई सब। अब जब वो कब्र बन गई तो फिर वो कब्र से और ज़्यादा खुशबू की महकार और ऐसे जैसे कि लाटें निकलती हैं खुशबू की, वो आना शुरू हो गई। हमारे आपको पता है कि एक रस्म कुल हम लोग मुसलमान रखते हैं इसाले सवाब के लिए। तो उससे पहले जिस वक्त रस्म कुल का ये तमाम शुरू हुआ, तो वो जो मुतवफ़ी था उनके कुछ इंतहाई करीबी दोस्त बैठ गए वहाँ पे। सब लोग चले गए दुआ के बाद। तो उन्होंने पूछा कि उनके बेटे से कि यार हमारा तो ये दोस्त था, हमारा तो ये यार था, हमने तो कभी ऐसा कोई ऐसा किरदार नहीं देखा इसका। हम दोस्ती के हवाले से कह रहे हैं कि कोई ऐसा हो कोई जिसके बाद इतनी बड़ी चीज़ हमने देखी अपनी दुनिया में, इसी ज़िंदगी में अपनी आंखों से, कि अल्लाह ने इतनी बड़ा एजाज़ बख्शा उसने कि जहाँ उसकी कब्र की खुदाई खुशबू, मट्टी में से खुशबू, कब्र में से खुशबू। तो ये आपके अब्बू करते क्या थे? हमारे साथ तो ये कोई ऐसा काम नहीं करते थे, कोई नेकी वाला, हमें तो याद नहीं है। तो उस मुतवफ़ी के बेटे ने कहा कि मैंने भी आज तक कभी अब्बू को नमाज़ पढ़ते नहीं देखा, रोज़ा रखते भी नहीं देखा। हाँ, और तो मुझे कोई याद नहीं है। एक बात, जो मैं बहुत छोटा सा था और अब मैं जवान हूँ, मैं एक बात देख रहा हूँ कि हमारे घर के साथ वाला जो घर है, यहाँ पे यतीम बच्चे रहते हैं। यानी कि 2-3 बच्चे हैं और उनकी वालदा है, वो यतीम है। अच्छा, हम इतनी बड़े हो गए, हम पहले समझते थे कि ये हमारी फुफ्फो हैं, हमारे करीबी अजीज़ हैं, कि अब्बू जब भी राशन लाते थे घर का, तो जितना राशन अपना लाते थे उतनी इनका भी लाते थे। जितनी कपड़े, जो कपड़े हमारे लिए लाते थे वो कपड़े इनके लिए भी लाते थे। यानी किस्सा मुख्तसर कि हर वो चीज़ जो अपने घर में हमारे लिए वो लाते थे, चाहे वो फ्रूट से लेके छोटी से छोटी सी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, वो 2 हिस्सों में तकसीम होती थी। एक अपने घर के लिए, एक वो साथ वाले उनके घर के लिए। यानी वो यतीम का घर था। यतीमों की लुक आफ्टर के बाद अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर उस शख्स का मकाम दिखा दिया पूरी कायनात को। अब जिस तरह रमज़ान शरीफ चल रहा है और कुरान पाक के अंदर जब कहा गया है ना कि अरायत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिका अल्लज़ी यदउल यतीम वला यउद्दु अला तआमिल मिस्कीन। अब इसको हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन इसकी वो उसमें नहीं जाते, तशरीह में नहीं जाते। इन तीनों चीज़ों को अगर आप उसमें अटैच करें ना, तो जैसे दीन का मजाक उड़ाने वालों को वार्निंग दी गई है अल्लाह की तरफ से, वैसे यतीमों को धक्के देने की कही गई है, वैसे मस्किनों के बारे में कहा। यानी यतीम को धक्के देना और दीन का मजाक उड़ाना, ये एक चीज़ मेरे नज़दीक एक चीज़ समझी जाती है। ये आज का पैगाम मेरा आप दोस्तों के लिए, सबके लिए ये है कि आपको बहुत सारे रमज़ान मुबारक में यतीम बच्चे बाज़ार में, रोड्स पे नज़र आएंगे। ज़ाहिर है भूखे होते हैं, वारिस नहीं होता, यतीम है, लावारिस है, कोई आगे पीछे कुछ नहीं होता। तो ऐसे बच्चों को आप इमदाद कर सकते हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात। नहीं कर सकते तो मैं आज आपसे हाथ बांध के कहता हूँ, खुदारा उनको जो है ना, आप ये ना करें, इंसल्ट ना करें, उनकी बेइज्जती मत करें, उन्हें धक्के मत दीजिएगा। आप नहीं दे सकते खाना, ना दें। इमदाद नहीं कर सकते, ना करें। अल्लाह आपको जब तौफीक दे कर लें, लेकिन धक्के मत दीजिएगा।
ورنہ یہ دھکے ہمیں کھانے پڑیں گے پوری زندگی کے لیے، اور آخرت میں بھی دھکے اور زندگی میں بھی دھکے۔ مجھے وہ بندہ یہ سکھا گیا ہے جس کی قبر کی مٹی سے خوشبو ہے کہ کوئی زندگی میں اور ایسا عمل نہیں ہے جس کے بعد ہم لوگ اپنے آپ کو نمازی، روزے دار اور پتہ نہیں حاجی کیا کیا کہلواتے ہیں۔ صرف یتیموں کا سر پہ ہاتھ رکھنے والا تھا۔ اللہ مجھے اور آپ کو یتیموں کی سرپرستی کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اگر ہم سے جتنی ہو سکے اس رمضان میں ہم ڈھونڈیں یار، بہت سارے چہرے ایسے ہیں جو چھپ جائیں گے، آپ کے سامنے نہیں آئیں گے، مانگیں گے نہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں سفید پوش، ان کو ڈھونڈیں، انہیں تلاش کریں، اور اللہ پاک آپ کو اور مجھے سلامت رکھے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں موت دے۔ بہت مہربانی، السلام علیکم۔